जॉब के साथ, ठीक, क्या यहाँ पर तैयारी की जा सकती है। सवाल सिर्फ ऐसा नहीं है जो एसएससी एस्पिरेंट का ही क्वेश्चन होता है, ये सवाल मेरे भाई यूपीएससी वालों का भी क्वेश्चन होता है, ये सवाल एसएससी वालों का भी क्वेश्चन होता है, ये सवाल अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वालों का भी होता है। और ऐसा मुझे ज़्यादातर क्वेश्चन अभी ऑफलाइन में जब मैं बच्चों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, तो वहाँ पर मेरे सामने क्वेश्चन को ये नहीं बोलूँगा कि आप निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ज़रूर दिखाऊंगा। साधारण तौर पर आम पर एसएससी को लेकर, तो एक बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है और वो डेली कम से कम यहाँ पर 8 से ऊपर घंटे की सेल्फ स्टडी करता है। इतने घंटे मेरे भाई वो सेल्फ स्टडी दे रहा है। दूसरा वाला यहाँ पर जो है जॉब करके आ रहा है, थका आ रहा है, 9 घंटे की ड्यूटी कर ली, सुबह 9 बजे गया था, शाम को 6 बजे आया, फ्रेश होकर नहा धोआ कर आराम करते करते 8 बज चुके हैं। अब वो रात के 8 बजे से लेकर 12 बजे तक मान लीजिए कि वो 4 घंटे की पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। ये बच्चा जो है यहाँ पर 8 घंटे या हो सकता है 10 घंटे की पढ़ाई कर रहा हो। अब आप मुझे बताओ कि इससे आधे की पढ़ाई ये कर रहा है, इसकी एनर्जी दोगुनी है। सुबह उठता है, वोकैबुलरी बहुत अच्छे मन से याद करता है, ये सुबह उठता है, भागा भागा ऑफिस जाता है, ये पूरे दिन मैथ्स के सवाल को लगाता है, जीके को पढ़ता है, ये पूरे दिन अपने ऑफिस के काम को संभालता है, शाम को आकर ये प्रैक्टिस करता है लाइब्रेरी से, और शाम को आकर ये अपने ऑफिस के काम को देखता है, ठीक है। जब यहाँ पर इसका आराम करने का वक्त होता है, तब ये थके हारे मन से वोकैब की उठाता है, मैथ्स उठाता है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर कि क्या ऐसा लगता है कि ऐसे हालात में इस बंदे का सिलेक्शन हो सकता है? चलो अगर होने की संभावना है तो कितने समय में? आपका ये टाइम भी बहुत। तो ऐसे बच्चे जो डेली सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अगर ये सिलेक्शन 1 से 1.5 साल में लेते हैं ना, तो यहाँ पर जो जॉब करने वाले होते हैं उनका सिलेक्शन बड़े प्यार से आराम से आपका 3 साल तो जाता ही जाता है, ठीक है। आज मैं दिल्ली में देखता हूँ कि जब मैं मेट्रो में ट्रैवल करता हूँ, तो मेट्रो में ट्रैवल करते वक्त जो लोग नोएडा से जॉब करके आते हैं, स्पेशली लड़के हो गए, लड़कियाँ हो गई, तो वो प्रतियोगिता दर्पण की मैगजीन ले लेते हैं, वो आपका न्यूज़पेपर ले लेते हैं, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, इस तरीके से हो गया, मेट्रो के किसी कॉर्नर में बैठ के वो पढ़ रहे होते हैं। तो क्या उनका यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं होता? होता है मेरे भाई, ऐसा नहीं है नहीं होता, लेकिन वो उतना ही काम करते हैं जितने में उनका खर्चा चल जाए, उतने में उनका काम चल जाए। सुबह 6 बजे से उठकर वो 12 बजे तक अपना पढ़ाई कर रहे हैं, 12 बजे से लेकर 6 बजे तक उन्होंने 6 घंटे का पार्ट टाइम काम किया और फिर वापस उन्होंने पढ़ाई की। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जॉब करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन जॉब भी उतनी ही देर का करिए जितने में आपका खर्चा नहीं, खर्चा देते, खाने का खर्चा देते और आपका काम हो जाता। लेकिन एक्स्ट्रा पैसे के चक्कर में आप 9 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं और वहाँ पर आपका सेल्फ स्टडी का समय ही नहीं बच रहा है, तो मेरे भाई मैं क्या, आप क्या, दुनिया की कोई ताकत आपको सिलेक्शन नहीं दिला पाएगी। सॉरी, 8 घंटे 10 घंटे पढ़ रहा है वो पागल है क्या? ये बताओ। अपने एग्जाम के लिए ज़्यादा डेडिकेटेड है और आप उतना भी कवर नहीं कर पा रहे जितना आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप कैसे compete करने को इन्हें सोचोगे? ये तो सीधा फेंकेगा, आपको बहुत दूर ले जा सकती है, लेकिन अगर वो पार्ट टाइम जॉब हो तो फुल टाइम जॉब के साथ तैयारी नहीं हो पाएगी, और अगर हो भी गई तो 3 साल से इधर का वक्त नहीं लगने का है। जैसे बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे भागने लगा था 2019 के समय में, ट्यूशन्स पढ़ाकर मुझे ऐसा लगता था कि अगर एक ट्यूशन पढ़ाने से 4,000 5,000 मिल जा रहे हैं तो क्यों ना 2-3 पकड़ लें। उसके चक्कर में हमने ऐसा किया कि हमने अपनी पढ़ाई की ऐसी तैसी करवा दी, और ऐसी तैसी करवाने के चक्कर में ये हुआ कि हमारा रिजल्ट भी ख़राब हुआ 2018 में, ठीक है। सबसे बड़ा नुकसान साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने एक बात मुझे सिखाया था कि देख, अगर तेरे जेब में 10,000 रुपये है ना, तो यहाँ पर तू उतना ही दूर जाएगा जितना तुम्हें 10,000 तक खर्च हो पाए, लेकिन जिस दिन तुम्हारे अकाउंट में 50,000 रुपये महीने के आने लगे तो मेरे भाई तुम यहाँ पर बड़ी दूर दूर जाने शुरू करोगे। जब तक आप कुछ कामयाब नहीं बन जाते हैं, आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा रोक के रखना होता है। थोड़ा नहीं कह रहा मैं, बहुत ज़्यादा रोक के रखना होता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने खर्चे को चलाने के लिए होम ट्यूशन पढ़ाते हैं, लेकिन उस होम ट्यूशन के आए हुए पैसे का वो क्या करते हैं? मूवी देखेंगे, रिचार्ज करवाएंगे, थोड़ा और एक्स्ट्रा वेकेंट लाइफ जी, ठीक है। पढ़ाना उतना ही था जितना में खर्चा चलता, बाकी पैसे को सेव करते, समय को बचाते, क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा, समय भी उतना ज़्यादा खराब होगा, सीधी सी बात है। कमाना यार उस दिन कमाना जिस दिन अकाउंट में, मैं बताता हूँ ना, जिस दिन अकाउंट में सीधा पहले दिन आएगा और मैसेज यहाँ पर ही आएगा 70,000 हैज़ बीन क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, मेरे भाई उस दिन सोचोगे कि इसे खर्च करना है तो करना कहाँ पे है, ठीक है। आपके जीवन में आप ही हो जो लेकर आ सकते हो वैसे पर, लेकिन उसके लिए दिलो जान से अभी मेहनत करो। अभी फोकसबाजी में रह गए तो कहानी खत्म। फोकसबाजी अभी ज़रूरी नहीं है, समझे?